ये कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं है। ये कहानी उन लोगों की है जो रात के बिल्कुल 3 बजे एक पुराने रेलवे स्टेशन पर गए और फिर कभी वापस नहीं आए। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो बेहतर है ये कहानी पूरी ना सुने। शहर से दूर जंगल के करीब एक पुराना रेलवे स्टेशन था। दिन में ये स्टेशन बिल्कुल खाली रहता, ना कोई गार्ड ना कोई मुसाफिर। लोग कहते थे कि रात के वक्त यहां अजीब सी हवा चलती है और अगर कोई रात को यहां रुक जाए तो सुबह उसका नाम सिर्फ यादों में रह जाता है। गांव के बुजुर्ग हमेशा मना करते थे, रात 12 बजे के बाद स्टेशन के करीब भी मत जाना। उनका कहना था कि यह जगह जिन्नात का अड्डा बन चुकी है। लेकिन आज के दौर में कौन इन बातों पर यकीन करता है? असद एक जवान लड़का था, शहर में काम करता था और अक्सर लेट हो जाता। एक रात उसकी लास्ट बस छूट गई। उसे पता चला कि करीबी पुराने स्टेशन से सुबह ट्रेन आती है। मजबूरी में वो रात वहां गुजारने चला गया। अंधेरी रात। स्टेशन पर पहुंचकर असद को अजीब सा एहसास हुआ। हवा बहुत ठंडी थी, लाइट्स बार बार बंद हो रही थीं और पूरा स्टेशन जैसे सांस ले रहा हो। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब वापस जाना मुश्किल था। असद ने मोबाइल देखा, घड़ी में 2:58 AM हो रहे थे। अचानक स्टेशन की घड़ी ने अजीब सी आवाज के साथ चलना शुरू कर दिया। टिक टिक टिक, और फिर बिल्कुल 3 AM हो गए। अचानक दूर से ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी, लेकिन ट्रैक्स पर कोई रोशनी नहीं थी। आवाज करीब आती जा रही थी मगर ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। असद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक धुंध के अंदर से एक पुरानी ट्रेन निकली। इसके शीशे टूटे हुए थे, लाइट्स हल्की हल्की जल रही थीं और सबसे खौफनाक बात, ट्रेन का ड्राइवर नजर ही नहीं आ रहा था। ट्रेन रुक गई, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोच के अंदर पुरानी सीट्स थीं, लेकिन कोई मुसाफिर नहीं था। सिर्फ एक ठंडी मुर्दा सी खामोशी। असद ने महसूस किया जैसे कोई उसे ट्रेन में बुला रहा हो। उसके कान में धीमी सी आवाज आई, चला, सफर शुरू होने वाला है। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। प्लेटफॉर्म पर उसे कुछ सायादार शक्लें नजर आईं। उनके चेहरे साफ नहीं थे, बस काली परछाइयां थीं। वो सब ट्रेन की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल खामोशी के साथ। असद का दिमाग चीख रहा था कि भाग जाओ, लेकिन जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने अल्लाह का नाम लेना चाहा, मगर जबान जैसे बंद हो चुकी थी। जैसे ही असद ने ट्रेन में कदम रखा, दरवाजे जोर से बंद हो गए, लाइट्स बंद हो गईं और ट्रेन चल पड़ी, बिना आवाज, बिना झटके। कोच के अंदर अब वो सायादार लोग बैठे हुए थे, सबके सर झुके हुए, कोई बात नहीं करता था। अचानक उनमें से एक ने सर उठाया, लेकिन उसका चेहरा ही नहीं था। असद ने पूरी ताकत से चीखना चाहा, लेकिन आवाज उसके गले में ही रह गई। ट्रेन तेज होती जा रही थी और बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक ट्रेन रुक गई, सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। लाइट्स दोबारा जली, लेकिन असद वहां नहीं था। सुबह जब लोग स्टेशन पर आए तो वहां सिर्फ असद का बैग पड़ा था। मोबाइल बंद था और किसी को नहीं पता चला कि असद कहां गया। गांव के बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, जो रात 3 बजे वाली ट्रेन में चला जाता है वो इस दुनिया का नहीं रहता। आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात 3 बजे किसी सुनसान स्टेशन पर ट्रेन आए तो उसमें कभी मत चढ़ना, चाहे जितनी मजबूरी हो। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आज भी रात के 3 बजे वो ट्रेन चलती है और अपना अगला मुसाफिर ढूंढती है।